नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, मैंने कहा था कि हमारी जो एसोसिएट एडिटर हैं पूजा सिंह, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो लंदन में आवास है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो यादगारें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो उनके सामान हैं, उन सबको अपने कैमरे में कैद किया है और वो आपके समक्ष, वो वीडियो आपके समक्ष पेश किया जाएगा, रखा जाएगा। तो लंदन में जाना, वहाँ पर क्या है, किस तरह से है, बाबा साहब को लेके लंदन में वो जो 2 मंजिला उनका अपना मकान है, उसको किस तरह से अब तक लंदन के बीचों बीच स्थित है, उसको कैसे संभाला गया है, भारत सरकार ने उसको ख़रीदा भी है, वो सब तमाम चीज़ें उसको रखी गई हैं। तमाम लोग लंदन के वहाँ जाते हैं, पूरी दुनिया से जाने वाले लोग वहाँ जाते हैं। बाबा साहब की जो यादें हैं उसको संजो के रखी गई हैं, उनका दर्शन करते हैं, उस पर अपने विचार देते हैं। तो पूजा सिंह ने भी उसे किया और वो आप के लिए, राजपथ के दर्शकों के लिए, मैंने आपसे कहा था, ट्वीट करके भी कहा था, एक्स पे लिखा था, वो वीडियो आप देखिए, अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चूँकि लंदन से जाके राजपथ ने इस वीडियो को किया है, तो ये वीडियो आपको जो है देखना चाहिए और इसे शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, दिखाया सब चीज़ें कि मैं यहाँ सेंट्रल लंदन स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक में आई हुई हूँ और यहाँ तक लेके जो शख्स मुझे आया है वो है मेरा छोटा भाई आशीष सिंह, जो यहाँ पर इंग्लैंड में इंजीनियर है। और मैंने उसको आने से पहले ही अपनी इच्छा बताई थी कि मुझे बाबा साहेब के स्मारक जाना है, तो वो मुझे लेकर के आया है। आइए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उससे भी और पूछती हूँ कि उसको यहाँ पर आकर के कैसा लगा। सो आशीष, बताइए यहाँ पर आकर के कैसा लगा। सबसे पहले तो आपको थैंक यू मुझे यहाँ लेकर के आने के लिए। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस ग्रेट है और इंडियन कल्चर साफ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी एविडेंट है कि यहाँ पर वो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई की है और उनके यहाँ पर उनके पर्सनल एसेट्स हैं यहाँ पर जो हमें देखने को नहीं मिलते। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर हम सबको आना चाहिए अगर हम लंदन आते हैं और अगर हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं और अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और गहराई से, तो हमें ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर आप आगे जो है कोई अगर आता है लंदन इंडिया से, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे यहाँ आने के लिए? या बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई लंदन आकर पूछेगा कि कहाँ जा सकते हैं जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो, तो ये जगह इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड प्लेस। इंडियन कल्चर के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो कि बाबा साहेब के स्मारक में, म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो कुल मिलाकर के मेरा और मेरे भाई का दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा ग्रेट रहा। थैंक यू आशीष। ओके, वेलकम। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो बाबा साहेब का स्मारक है, वहाँ पर तमाम उनकी स्मृतियाँ बहुत संजो करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से जो कि रखी हुई हैं। तो जो व्यक्ति मुझे यहाँ लेकर के आया उसका एक धन्यवाद तो बनता है। तो सोचा कि आप लोगों को भी मिलवाऊँ अपने भाई से जो यहाँ यूके में रहता है और जिसके पास में हमेशा आती हूँ, दूसरी बार आई हूँ। और जब भी आऊँगी तो कुछ नया आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी और आगे भी आप लोगों को तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। चलिए अब आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर बाबा साहेब से जुड़ी हुई
तमाम स्मृतियाँ बहुत ही प्यार से संजो के रखी हुई हैं इस संग्रहालय में। देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर बाबा साहेब से जुड़ी हुई तमाम किताबें हैं जिनका वो अध्ययन करते थे। उनकी एक बहुत ही शानदार तस्वीर यहाँ लगी है। ये देखिए तमाम किताबें। और ये सामने का व्यू है। ये एक और तस्वीर है। ये बुक शेल्फ, एक और बुक शेल्फ है यहाँ पे। ये पीछे एक कोर्टयार्ड है, उसमें भी बाबा साहेब की एक प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए। ये फर्स्ट फ्लोर पर कमरा है बाबा साहेब, जहाँ 1921 से 1922 के बीच रहे। ये देखिए, ये एक और तमाम किताबें ही किताबें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ बाबा साहेब की राइटिंग में ये देखिए तमाम नोट्स लिखे हुए हैं। और ये डाइनिंग टेबल है जो बाबा साहेब यूज़ करते थे। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेके चलती हूँ। सेकंड फ्लोर पर बाबा साहेब का शयन कक्ष है, बेडरूम है उनका। आइए ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये एक लिविंग रूम है ऊपर। और एक और बहुत शानदार पेंटिंग बाबा साहेब की। ये ऊपर से व्यू देखिए, कुछ इस तरीके का दिखता है। सेंट्रल लंदन, जहाँ पर बाबा साहेब का स्मारक है। और ये बाबा साहेब की और माता की तस्वीर, यहाँ पर तस्वीर क्या बल्कि स्टैचू है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उनके बेडरूम में। देखिए, ये ऐसा दिखता है बाबा साहेब का बेड, जहाँ वो सोते थे। यहाँ भी तमाम सामान है। उनकी ट्रैवलिंग किट है जो यात्रा के दौरान वो यूज़ करते थे या की थी उन्होंने यहाँ पर। देखिए, ये बाबा साहेब का चश्मा रखा हुआ है।
ये उनका इंक पॉट की तस्वीर है और ये एक अलमीरा है। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्मारक है, बहुत तेज़ लाउड बोलना यहाँ अलाउड नहीं है। ये सर्दियों में आग का इंतज़ाम करने के लिए ये एक बुक शेल्फ ये भी है और ये विंडो। ये देखिए, ये बाबा साहेब के द्वारा यूज़ किया जाने वाला टी पॉट है, टी सेट। और बाबा साहेब की स्टडी टेबल जहाँ पर उनका सामान आज भी बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल उसी तरीके से रखा हुआ है जैसा कि उन्होंने छोड़ा था। देखिए, ये स्टडी टेबल है, ये साथ में चेयर है। तो इस तरीके से ये पूरा बेडरूम है, साथ में लिविंग रूम है और सेकंड फ्लोर पर। और इसके बाद अब हम नीचे चलेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इन 2 फ्लोर्स पर ये पूरा संग्रहालय है, बाबा साहब निवास स्थान। तो इस तरीके से ये वीडियो मैं इसको नीचे ले जा कर के समाप्त करूँगी। उसके बाद और भी बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इतनी दूर आकर के और बाबा साहेब से जुड़ी हुई यादों को देखना बहुत सुखद अनुभव रहा। ये कुछ विजिटर्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं। देखा आपने कि मैंने कोशिश की पूरा जहाँ तक ये है संग्रहालय 2 फ्लोर पर, वहाँ पर बाबा साहेब से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो उसको मैंने आप लोगों को दिखाया। जो उनका घर है, जो संग्रहालय है, जो उनका घर था, मतलब संग्रहालय की एंट्री से लेकर और फिर मेन हॉल, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ये मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और पूरा दिखाया आप लोगों को, एक एक चीज़, एक एक तस्वीर। ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्मारक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक न्याय हितार्थ में समर्पित किया गया 14 नवंबर 2015 में, ये लंदन में, इंग्लैंड में जो है। तो अब यहाँ पर विजिटर्स भी काफ़ी आते हैं देखने के लिए, बाबा साहब से जुड़ी हुई स्मृतियों को नमन करने के लिए। तो मैंने भी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं दिखाऊं, पहुंचाऊं आप लोगों तक। लंदन आकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। उनसे जुड़ी हुई कोई स्मारक ऐसा जो मैंने अभी तक उस तरीके से इंडिया में भी नहीं देखा शायद। और मैंने इतनी दूर 7 समंदर पार आकर के बाबा साहेब का ये स्मारक देखा, उनकी स्मृतियों को नमन किया। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और मेरी कोशिश कामयाब रहेगी। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा देख करके, कैसा अनुभव हुआ इतनी दूर बाबा साहेब की स्मृतियाँ देख करके, उन्हें याद करके, उनको नमन करके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।